Hello everyone, this is Priyanka Saxena, a science teacher. Today we are going to continue with the lecture 2 and for the chapter number 8, that is weather, climate and animal adaptations. Right? तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि ह्यूमिडिटी क्या होती है, ठीक है, वेदर क्या होता है, इसके बारे में वेदर को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं, ठीक है, क्लाइमेट को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन सभी के बारे में हम पढ़ चुके थे। ठीक है, कि वेदर किस पर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, ठीक है, टेम्परेचर कितना है, ठीक है, क्लाउडीनेस कितनी है, ड्राइनेस कितनी है, इन सभी पे ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं। इसके बाद में आता है इफेक्ट्स ऑफ द सन ऑन वेदर एंड क्लाइमेट। ठीक है, जो सन है, जो हमारा हीट का सोर्स है, ठीक है, वो कैसे इफेक्ट करता है हमारे जिस प्लेस पे हम रह रहे हैं, जहाँ पे भी हम, उसकी वेदर और क्लाइमेट को कैसे इफेक्ट करता है, इसके बारे में हम जानते हैं। द सन हैज एन इफेक्ट ऑन ऑल द वेदर एंड क्लाइमेटिक कंडीशंस दैट प्रिवेल ऑन द अर्थ। द सन, एज वी नो, इज द ह्यूज स्फीयर ऑफ हॉट गैसेस विद वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, हम सभी को पता है कि सन क्या है, एक बहुत हाई टेम्परेचर वाला हॉट गैसेस का एक स्फीयर है, ठीक है, एक गोला है जिसमें बहुत ज्यादा हॉट गैसेस है, उसी की वजह से उसका टेम्परेचर क्या होता है, बहुत हाई होता है। The earth gets heated by the sun rays falling on it. The rays fall vertically on the equator and makes this region hottest. ठीक है, सन की सबसे ज्यादा रेस कहाँ पर गिरती है, इक्वेटर पे। मैंने बताया था कि जो अर्थ है, ठीक है, ये अर्थ है, मैंने क्या बोला था कि ये क्या है, इक्वेटर, ठीक है, जो इसको दो पार्ट में डिवाइड करती है। तो जो सन है उसकी सबसे ज्यादा जो सीधी रेस गिरती है वो इक्वेटर पे गिरती है। ठीक है, जैसे जैसे हम इसके ऊपर जाएंगे तो सन की रेस क्या हो जाएगी, तिरछी होती जाएगी, ठीक है, और जैसे जैसे और ऊपर जाएगी और तिरछी। तो जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं टेम्परेचर कम होता जाता है, ठीक है, और जैसे जैसे इक्वेटर के पास आएंगे वहां पर टेम्परेचर भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हम किस सीजन में, तो हमें पता है कि हम इक्वेटर के पास में रहते हैं, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, इंडिया में ज्यादा होता है। इसके बाद द अर्थ गेट्स हीटेड बाय द सन रेज फॉलिंग ऑन इट। द रेज फॉल वर्टिकली ऑन द इक्वेटर एंड मेक्स इट दिस रीजन हॉटेस्ट। एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द रेज बिकम स्लैंटिंग एंड द अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड बिकम्स लेसर। जैसे जैसे हम दूर जाते हैं सन की रेज कैसे होती जाती है, स्लैंटिंग होती जाती है, और जो टेम्परेचर है वो भी कम होता जाता है। दिस मेक्स दिस रीजन कूलर एज कम्पेयर टू द इक्वेटर। और धीरे धीरे क्या होता है कि जो इक्वेटर के पास वाली रीजन है, ठीक है, ये अर्थ है, जब इससे हम ऊपर जाएंगे या फिर इससे नीचे जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होगा, और जब हम पोलर एरियाज में जाएंगे तो वहां पर टेम्परेचर मिनिमम होगा, ठीक है, माइनस में होता है, अधिकतर वहां पे पूरे साल बर्फ जमी होती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि इक्वेटर का पास का रीजन है, यहाँ पर क्या होती है, वैरायटी ऑफ क्या हो जाती है, वनस्पति, मतलब बहुत सारे तरह के पेड़ पौधे और ये सब चीजें वेजिटेशन पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम दूर जाएंगे इक्वेटर से तो वहां पर क्या आ जाएगा, फ्रिजिड जोन आएगा। फ्रिजिड जोन में क्या होता है कि बर्फ जमी होती है पूरे साल, बहुत कम ऐसा होता है कि बर्फ जब मेल्ट होती है तब वहां पे कुछ पेड़ पौधे उगते हैं, वरना पूरे साल वहां पर क्या होती है, सिर्फ बर्फ होती है। ठीक है, यस, दिस मेक्स these conditions cooler as compared to the equator. Therefore the polar regions are coldest region on the earth as they receive least amount of heat from the sun. The length of days is also longer near the equator and shortens as we move further from the equator. इसीलिए क्या होता है कि जब यहाँ पे सनरेज सीधी आती है इक्वेटर पे तो यहाँ पर जो दिन होता है वो भी लंबा होता है। ठीक है, जैसे सुबह 6 बजे सूरज उगता है तो रात को 7 बजे तक भी सूरज नहीं डूबता है, यानी कि 12-13 घंटा 14 घंटे की क्या होता है, दिन होता है। लेकिन जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर वाले रीजन्स में जाते हैं वहां पे दिन का समय भी कम होता जाता है, मतलब दिन छोटा होता है और रातें बड़ी होती हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें है वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है। तो मैंने बताया था कि वेदर क्या होता है, वेदर इज द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट अ पर्टिकुलर प्लेस एट अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम पर उस पर्टिकुलर जगह पर जो कंडीशन एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो होती है उसे हम बोलते हैं वेदर। और क्लाइमेट क्या होता है, क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, लंबे समय तक जो वहां पर टेम्परेचर वेदर रहता है उसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। यानी कि जैसे कि हम पता है कि इंडिया में क्या होता है, 4-3 तरह के मौसम, यहाँ पे सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है। ठीक है, अगर हम देखें कि जैसे अमेरिका वगैरह की तरफ अगर हम जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर क्या होती है, ठंड रहती है। ठीक है, अफ्रीका में ज्यादातर क्या होता है, गर्मी, मतलब वो होती है। ठीक है, तो ये सब डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट है, ये क्या बताता है वहाँ का क्लाइमेट। और वेदर क्या होता है कि डे बाय डे जो होता है, जैसे कि आज का वेदर कैसा है,
या फिर कल वेदर कैसा रहने वाला है, इसे हम बोलते हैं वेदर। यस, सेकंड है वेदर चेंजेस एवरी डे एंड मैनी चेंजेस सेवरल टाइम्स अ डे। ठीक है, एवरीडे वेदर चेंज होता है, हर दिन वेदर क्या होता है, चेंज होता रहता है। और एक ही दिन में कई बार 2 या 3 बार भी वेदर चेंज हो जाता है। कभी ठंड लग रही है, थोड़ी देर बाद गर्मी लगती है, थोड़ी देर बाद ऐसा होती है बारिश ही हो गई। ठीक है, और इसी तरह से जो क्लाइमेट होता है वो जनरली रिमेन्स अनचेंज्ड फॉर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों तक क्या होता है, क्लाइमेट चेंज नहीं होता है। जैसे कि अभी बारिश का मौसम है तो हमें पता है कि रेगुलर कंटिन्यू 2-3 दिन तक 4 दिन तक बारिश हुई, फिर एक दिन नहीं हुई, फिर वापस से बारिश, तो उसे हम जो बारिश का सीजन है उसे हम बोले कि एक क्लाइमेट। ठीक है, जैसे कि गर्मी हुई तो कंटिन्यू गर्मी 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 2-3 महीने 4 महीने तक क्या गर्मी होती है, इसे हम बोलते हैं क्लाइमेट। ठीक है, जो लंबे समय तक चेंज ना हो। नेक्स्ट आता है वेदर कंडीशंस डिपेंड ऑन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल ऑफ अ प्लेस। ठीक है, उस प्लेस पर, उस पर्टिकुलर जगह पर टेम्परेचर कितना है, ह्यूमिडिटी कितनी है और वहां पर रेनफॉल कितना हो रहा है, ये क्या बताता है, हमें वेदर बताता है। और क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस डिपेंड्स ऑन एल्टीट्यूड, लैटिट्यूड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड विंड। ठीक है, ये सब है जो क्लाइमेट है, ये किस पर डिपेंड होता है, एल्टीट्यूड पे, लैटिट्यूड पर। ठीक है, हवा कितनी चल रही है वहां की, और सी से उसकी डिस्टेंस कितनी है, ये सब चीजें क्लाइमेट को अफेक्ट करने वाली है। ठीक है, इसमें फिलअप्स दिए हुए आपको नीचे, इसमें है फर्स्ट डैश इज अ स्पेशल थर्मोमीटर ऑफ मेजर टेम्परेचर। टेम्परेचर मेजर करने का जो स्पेशल थर्मोमीटर है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। सेकंड होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। थर्ड, रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ हाइग्रोमीटर। एंड एल्टीट्यूड रेफर्स टू द हाइट अबव द सी लेवल। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस। ठीक है, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशंस क्या होती हैं कि एनिमल एंड प्लांट्स लिविंग इन अ पर्टिकुलर प्लेस हैव वर्ल्ड टू सर्वाइव देयर। ठीक है, जो भी एनिमल्स होते हैं वो जिस जगह पे रहते हैं वहां की कंडीशंस को, जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है उनको ऑब्जर्व करते हैं, उनके अंदर वो चीज होती है कि वो जगह सर्वाइव कर सके। ठीक है, जैसे हम बोले कि हाँ मैं जो यहाँ पे जो गाय बैल बकरी है इनको अगर हम वहाँ पोलर रीजन में भेज दें तो सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका बॉडी उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग नहीं बना। ठीक है, जो पोलर बियर्स जो वहाँ पे फ्रिजिड जोन में रहते हैं, ठीक है, सील हुआ ना, सील मछली हुई, पेंगुइन्स हुए, उनको अगर हम यहाँ लेके आ जाए तो क्या वो सर्वाइव कर सकते हैं, वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर उस तरह का है कि वो वहीं पे सर्वाइव कर सकते हैं। इसे हम बोलते हैं अडेप्टेशन। ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन क्या होता है कि इक्वेटर के सराउंडिंग, इक्वेटर के चारों तरफ का जो रीजन होता है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, जहाँ पे वैरायटी ऑफ वेजिटेशन पाई जाती है। ठीक है, फिर डेजर्ट रीजन होता है। फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट इन द ट्रॉपिकल रीजन क्लासिफाइड टू रेन फॉरेस्ट, ड्राई फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स एंड कोस्टल फॉरेस्ट। ठीक है, 4 तरह के फॉरेस्ट हैं जो यहाँ पर पाए जाते हैं। वो डिपेंड कौन कौन से होते हैं, क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है उन्हें हम बोलते हैं रेन फॉरेस्ट। ठीक है, ड्राई फॉरेस्ट जहाँ पे बारिश नहीं होती है, ज्यादातर सूखा रहता है, उसे हम ड्राई फॉरेस्ट बोलते हैं। ग्रासलैंड जहाँ पर घास ज्यादा होती है, और कोस्टल एरियाज होते हैं, मैनग्रोव जहाँ पे होते हैं। ठीक है, there is very less vegetation in desert region due to intense heat and shortage of water। जो डेजर्ट रीजन होता है जैसे हमें पता है थार, ठीक है, थार का जो है डेजर्ट, वहाँ पे क्या है, वहाँ पे ज्यादा रेत ही रेत है। ठीक है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है लेकिन वहाँ पानी नहीं होता। ठीक है, पानी की कमी की वजह से वहाँ पे वेजिटेशन ज्यादा नहीं होते, पेड़ पौधे भी कम होते हैं और ज्यादा सब्जियां फल वगैरह नहीं होते। ठीक है, पोलर रीजन्स हैव वेरी शॉर्ट लिव्ड प्लांट्स बिकॉज द स्प्रिंग सीजन इज वेरी शॉर्ट देयर, दे ग्रोज when the snow melts during the summer season। during जो पोलर रीजन्स होते हैं वहाँ पे सिर्फ समर में कुछ टाइम के लिए जो आइस होती है वो मेल्ट होती है, उसी टाइम पे बस थोड़ी सी वहाँ पे क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए जो स्प्रिंग सीजन होता है उसके अंदर ही वहाँ पे बहुत शॉर्ट लिव प्लांट्स होते हैं जो कुछ टाइम के लिए चल पाते हैं। ठीक है, पोलर रीजन्स में क्या होता है, पोलर रीजन बढ़े तो पोलर रीजन से एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत कम टेम्परेचर होता है वहाँ का, और जो टेम्परेचर है विंटर्स में वो होता है -37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाते हैं वो है पेंगुइन, पोलर बियर, सील एंड साइबेरियन क्रेन्स। ठीक है, यही वहाँ पे ज्यादातर हमें जो है देखने को मिलते हैं। पोलर बियर की